बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करने हैं। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। विरासत के जो लाज हैं, जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, वो मेंडल ने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और इनहेरिटेंस की दुनिया का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? मेंडल को ही, ठीक है। फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जीन का कॉन्सेप्ट, जीन की ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जीन का बिहेवियर, जीन का रोल, सारे का सारा एक्सप्लेन किसने किया? मेंडल ने। फिर बाद में आने वाले जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियर्स थे या जेनेटिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाकी इसी की बातों को जो है वो सेकंड किया है आके। मैंने कहा यही ठीक कहता था, ये ऐसे कहता था, इसने ये ठीक बात की है। कुछ जगहों पे मेंडल के फ्लाज थे, लेकिन मोस्ट ऑफ हिज थ्योरीज और द लाज वर एक्यूरेट, ठीक है। इसकी जो थ्योरीज और लाज थे वो बिल्कुल ठीक थे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेंडल था कौन। ही वाज अ प्राइस्ट, मतलब मॉन्क था, पादरी था। और कहाँ पे रहने वाला था ये? ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ऑस्ट्रिया का। इसका एग्जैक्ट नेम था ग्रेगर मेंडल। क्या था? ग्रेगर मेंडल। ही वाज अ प्राइस्ट, मॉन्क, पादरी था और ऑस्ट्रिया में रहने वाला था, ठीक है। इसने जो इनहेरिटेंस की स्टडी की वो पी प्लांट पे स्टडी की। किस प्लांट पे स्टडी की? पी प्लांट पे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि जो पी प्लांट है इसकी ही स्टडी क्यों की? क्या दुनिया में कोई और पौधा नहीं था? था। क्या रीजंस थी? व्हाट वाज द रीजंस, या व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? उसी की स्टडी क्यों की? रीज़न क्या थी? ये हमने रीज़न देनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो भी प्लांट आप सिलेक्ट करो, ज़रूरी नहीं है कि इनहेरिटेंस की स्टडी सिर्फ पी प्लांट से की जा सकती है। किसी भी पौधे से आप कर सकते हो, किसी भी पौधे से इनहेरिटेंस की स्टडी कर सकते हो, लेकिन उस प्लांट के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। उस प्लांट के लिए कुछ क्या होंगी? कंडीशंस होंगी। क्या कंडीशंस होनी चाहिए? नंबर 1, हम वो कंडीशंस पढ़ते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उनमें ये सारी खसूसियत पाई जाती थी पी प्लांट में। वो क्या खसूसियत थी? नंबर 1, आपका जो पौधा है उसका शॉर्ट और फास्ट लाइफ साइकिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नहीं है आप एक बीज ज़मीन में आज लगा दो और आपको 10 साल उस पौधे के बड़े होने का इंतज़ार करना पड़े कि 10 साल बाद इसको फूल लगेंगे, फिर मैं इसके फूलों में जब बीज बनेंगे तो उनकी स्टडी करूँगा। नहीं, आपने ऐसा प्लांट अपनी स्टडी के लिए सिलेक्ट करना है जिसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा हो, 2-3 महीने में उसकी कहानी पूरी हो जाए, और फास्ट लाइफ साइकिल हो। यू वेल नो अबाउट द लाइफ साइकिल। आपने पढ़ा होगा स्पोरोफाइट कन्वर्टेड इनटू गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट इज कन्वर्टेड इनटू, दैट इज होल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। तो उसका जो लाइफ साइकिल है वो फास्ट होना चाहिए। उसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो बेटे सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी हो। क्या हो? मतलब उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की भी एबिलिटी हो, और जब ज़रूरत पड़े तो हम उसमें क्या भी करवा सकें? क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकें। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवा सकें और क्रॉस, दोनों किस्म की सूरत हाल मौजूद होनी चाहिए। अब आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मीन अपने ही फूल को खुद ही जो है वो फर्टिलाइज़ कर ले, या एक फूल से पोलन ग्रेन उठा के किसी दूसरे फूल पे सेम पौधे के या किसी दूसरे प्लांट के ऑफ द सेम स्पीशी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो वो क्या हो जाती है? क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। मतलब एक फूल से दूसरे फूल पे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी भी हो। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास बेटे, इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंट्रास्ट किसे कहते हैं? मैच करना, मतलब तज़ाद वाली होनी चाहिए। अगर आप कोई एक खसूसियत को स्टडी कर रहे हो, आप प्लांट की हाइट की बात कर रहे हो, तो एक प्लांट उसमें 2 खसूसियत डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। आपको पता चले कि इस प्लांट की 2 फिनोटाइप है, एक टाल होती है और एक शॉर्ट होती है। आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा था, 2 डिस्टिंक्ट हों। स्किन पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट नहीं है। ये नहीं था कि जिसमें दोनों अलील पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कॉलस स्या हो जाए, बहुत ज़्यादा स्किन पिगमेंट बन जाए, और जिसमें एक
जीन स्किन पिगमेंट बना रहा है और दूसरा नहीं बना रहा, उसका गंदमी कलर आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल उसने यही कहा कि जो भी प्लांट आप स्टडी करो उसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हों, दो ऐसी ट्रेट्स हों जिनको आपस में आप कंपेयर कर सको, जिनको आपस में आप, और पी प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी। कितनी ट्रेट्स थी बेटे? 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, 7 खसूसियात ऐसी थीं जिनकी आप बैक वक्त स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इतनी खसूसियात और किसी प्लांट में हमें नहीं मिलती थी, इसलिए उसने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया? पी प्लांट सेलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा जी, यहीं से हम देख लें कि कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में उसने एक और बात की। उसने कहा कि सिर्फ एक ही ट्रेट ना हो जिसको आप स्टडी करो, ठीक है। आप एक से ज़्यादा मोर देन वन ट्रेट जो है आप उसको स्टडी कर सको, मोर देन वन ट्रेट को क्या कर सको? स्टडी कर सको एट अ टाइम। एक ही वक्त में आप एक से ज़्यादा खसूसियात को भी स्टडी कर सको। ये ना हो कि आपने एक ऐसा पौधा सेलेक्ट कर लिया जिसकी शॉर्ट लाइफ साइकिल भी है, फास्ट भी है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है, कंट्रास्टिंग ट्रेट भी है, लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेट सिर्फ कितनी हो उसमें? 1, बस, उसके अलावा और कोई कंट्रास्टिंग ट्रेट ना हो। तो आप ऐसे प्लांट को भी सिलेक्ट, आप कोशिश करोगे कि ऐसा प्लांट हो जिसकी कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हों, लेकिन एक से ज़्यादा खसूसियात को आप एक वक्त में स्टडी कर सको। ये ना हो कि आप एक प्लांट में हाइट को स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए उसके सीड कलर या सीड शेप या उसमें जो पोड लग रही है या कोई भी उसकी बाकी कोई खसूसियात है उनको स्टडी करने के लिए आप किसी दूसरे प्लांट पर टर्न करना पड़े, फिर तो आप सारी ज़िंदगी पौधे ही ढूंढते रहोगे, ठीक है, आप अपना तजर्बा पूरा नहीं कर सकोगे। तो इस वाई द मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ड्यू टू दीज रीज़न कि पी प्लांट का शॉर्ट और फास्ट लाइफ साइकिल था, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी भी थी, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी। कैसी ट्रेट्स थी? कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो बेटे सारी की सारी खसूसियात किस में मौजूद थी? पी प्लांट में मौजूद थी, इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब हमने देखनी है कौन सी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी जो उसने जो है वो स्टडी की, ठीक है। 7 खसूसियात जो कि कंट्रास्टिंग फिनोटाइप्स जो आपको नज़र आए। लेट के प्लांट हाइट की अगर हम बात करते हैं तो पहली खसूसियत में प्लांट क्या होना चाहिए? या तो क्या होगा? टाल, और या क्या होगा? शॉर्ट। ये किसकी हाइट की बात कर रहे हैं हम? प्लांट की स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक खसूसियत है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, हम कहते हैं हम सीड शेप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? या तो आपके पास सीड शेप बिल्कुल क्या होगी? राउंड होगी, और या फिर रिंकल्ड सीड शेप होगी। कैसी होगी? देख रहे हो, या तो गोल होगी और या फिर झरीदार होगी, यूं, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि तीसरी ट्रेट की अगर हम बात करें तो आप बात कर सकते हो सीड कलर की। किसकी बात कर सकते हो? सीड कलर की। या तो सीड कलर आपके पास कैसा होगा? ग्रीन होगा, या फिर आपके पास सीड कलर क्या होगा? येलो होगा। इसी तरह आप चौथी ट्रेट की भी बात कर सकते हो। चौथी ट्रेट क्या हो सकती है इसके अंदर? कि हमारे पास इसकी पोड शेप। अब पोड शेप किसकी बात कर रहे हैं? जो उसको फलियां लगती हैं, उस फली की शेप कैसी होगी? कैसी होगी आपके पास? या तो फ्लैट है, इन्फ्लेटेड है, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इन्फ्लेटेड मीन पूरी फूली हुई है, या जहाँ जहाँ बीज है वहाँ से फूलती है, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, फिर बीज है, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट, यूँ, ठीक है। या तो पूरी फूली हुई है, इन्फ्लेटेड है, या फिर कैसी है? कॉन्स्ट्रिक्टेड है। अच्छा, इसी तरह आपके पास नंबर 5 पे ट्रेट क्या आ सकती है? फ्लोर पोजीशन। क्या आ सकती है? फ्लोर पोजीशन। ऐसा पौधा होगा जिसको जो फ्लावर लगेंगे वो या तो आपके पास कहाँ पे लगेंगे? एक्सियल पोजीशन पे। कहाँ लगेंगे? एक्सियल पोजीशन पे। और या फिर लगेंगे आपके पास टर्मिनल पोजीशन पे। कहाँ लगेंगे? या तो एक्सियल पोजीशन पे लगेंगे, या फिर कहाँ लगेंगे? टर्मिनल पोजीशन पे लगेंगे। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक्सियल और टर्मिनल पोजीशंस क्या होंगी? देखें, लेट, ये मेरी बॉडी है, एक्सिला कहते हैं बगल को। इसी तरह हम यहाँ पे कोई प्लांट बना लेते हैं। लेट के ये आपके पास एक पौधा है, ये उसका एक्सिला है, एक्सिलरी पोर्शन है, और ये उसका टर्मिनल पोर्शन है।
कहते हैं फूल लगना है, बताओ कहाँ लगेगा। तो पी प्लांट में ऐसे पौधे भी हैं, ऐसी नस्लें भी हैं जिनको जहाँ एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर लगता है, ऐसे भी हैं जिनको टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर लगता है। ठीक है, तो ये हमने फ्लावर पोजीशन की बात की। इसी तरह अब हमारे पास और क्या हो सकती है, फ्लावर कलर हो सकता है बेटे। अब फ्लावर कलर में आपके पास क्या है, या तो आपके पास किस कलर का फूल हो सकता है, वाइट, और या फिर कैसा हो सकता है, पर्पल कलर का फूल हो सकता है। ठीक है, फ्लावर कलर हो सकता है। इसी तरह हमारे पास 7 क्या रह गई हमारे पास, जैसे हमारे पास बेटे पॉड शेप है, ऐसे पॉड कलर भी है, पॉड कलर भी है। तो कौन कौन सा पॉड का कलर आएगा हमारे पास, या तो पॉड कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, या फिर क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, अब ज़रा देखो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थी, ऐसी ट्रेट्स थी जो मुतजाद थी एक दूसरे के, और डिस्टिंक्ट वाजे फिनोटाइप है। वाजे ये नहीं है एक टाल है एक शॉर्ट है, एक इंटरमीडिएट आ जाए दरमियान में, ना बड़ा ना छोटा, ऐसी कहानी। ऐसा नहीं है एक सीड शेप राउंड है और एक रिंकल्ड है, इनके दरमियान में कोई तीसरी शेप आ जाए, नो। इन्हीं को तो हम कहते हैं डिस्टिंक्ट 2 फिनोटाइप्स, वाजे 2-2 फिनोटाइप्स हों उसकी। तो पी प्लांट में कितनी खसूसियात हैं जिनको आप एट अ टाइम स्टडी कर सकते हो, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। इस वजह से मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया अपनी स्टडी के लिए, पी प्लांट, क्योंकि पी प्लांट में ये सारी खसूसियात थी, एक से ज़्यादा कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी थी और एक से ज़्यादा ट्रेट्स भी थी जिनको स्टडी किया जाए। कंट्रास्टिंग ट्रेट होना और एक से ज़्यादा ट्रेट्स होना, दोनों चीज़ें किस में पाई गई, पी प्लांट में। ठीक है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका पहला लास्ट स्टडी करेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एक होगा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो पहला लॉ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम रीडिंग कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। तो पेज नंबर है आपके पास 98, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसे समझो आज ये नेक्स्ट टॉपिक की बेस है, कल अगर हम बात करेंगे तो इनमें से कोई एक ट्रेट उठा लेंगे, अपनी मर्जी की उठा लेंगे, हम चाहें हम सीड शेप उठा लें, सीड कलर कोई भी उठा लें, अगर हमें याद होगी तो हम वो सीड उसकी एक खसूसियत उठा के उसको स्टडी कर सकेंगे। कहता है ग्रीगर मेंडल वाज अ मॉन्क, प्राइस था इन ऑस्ट्रिया, पादरी था। ही डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, अंडरलाइन कर लो ज़रा, यही वो बंदा था जिसने जीन से हमें मुतारिफ़ करवाया। किससे मुतारिफ़ करवाया, जीन। इसने अपनी ज़िंदगी में जीन को जीन का नाम तो नहीं दिया, लेकिन इसने कहा कुछ जेनेटिक फैक्टर ज़रूर हैं, कुछ स्पेशल जेनेटिक फैक्टर्स हैं। कुछ क्या है, स्पेशल जेनेटिक फैक्टर्स, जिनको आप स्पेशल फैक्टर्स भी कह सकते हो। वो फैक्टर्स बाद में क्या कहलाए, जीन। ऐसे फैक्टर्स हैं जो खसूसियात को मुंतकिल करने के काम आते हैं। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स लेके जा रहे हैं वो कौन लेके जाते हैं, स्पेशल फैक्टर्स। ठीक है, he developed the fundamental principles of the genetics. Mendel proposed that there are special factors in the organism which control the expression of the trait and their transmission to the next generation. These factors were eventually termed as genes, जिनको बाद में क्या नाम दे दिया गया, genes. Mendel selected pea plant, जिसका scientific name क्या है, Pisum sativum, to carry out a large number of experiment. In his writing he gave a reason for his selection. उसने अपनी किताबों में लिखा है कि उसने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। He argued that, उसने आर्गूमेंट दिया that an organism for the genetic experiment studied should have the following features. ऐसा जानदार जिसको आप जेनेटिक्स की स्टडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1, there should be a number of different traits that can be studied, एक से ज़्यादा खसूसियात को आप पढ़ सको। नंबर 2, the organism should have contrasting traits, जितनी भी ट्रेट्स हों तो वो कैसी हों। For the trait of height there should be 2 very different phenotypes, एक टालनेस और दूसरी ड्वार्फनेस हो। इसी तरह वो कहता है कि द ऑर्गेनिज्म इफ इट इज़ द प्लांट, अगर वो प्लांट है तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग और क्रॉस फर्टिलाइजिंग शुड बी एज पॉसिबल। सिमिलरली लास्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, छोटा और तेज़ लाइफ साइकिल हो, जल्दी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, जल्दी उस प्लांट को फूल लग जाए, बीज बन जाए। ठीक है, all these features are present in the pea plant. Normally the flowers of the pea plant allow self pollination. आम तौर पे पी प्लांट में क्या होती है, सेल्फ, लेकिन स्पेशल कंडीशन में आप क्या भी करवा सकते हो, क्रॉस पोलिनेशन आल्सो पॉसिबल। क्रॉस पोलिनेशन कैन आल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ, खुद ब खुद नहीं होंगे, आप खुद ट्रांसफर करवा सकते हो, स्पेशल कंडीशंस अगर प्रोवाइड करते हो तो हो जाती है क्रॉस पोलिनेशन। चलें जी, ईच ट्रेट स्टडीड इन द प्लांट
had the two distinct form. Mendel succeeded in his work not only because he selected the right plant. वो कहता है मेंडल सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो गया उसने सही पौधा अपने तजर्बे के लिए सिलेक्ट किया, नहीं, उसने इसको सिलेक्ट करने के बाद सही मैथमेटिकल टेक्निक्स, टूल्स, स्टैटिस्टिक्स, रेशो, प्रोपोर्शन के जो टूल्स थे वो भी सही सिलेक्ट किए अपनी स्टडी के लिए और उनके जवाब भी बहुत करेक्ट आए. Not only he selected because he selected the right plant for his experiment, but also because he analyzed the result by using the principle of statistics. Statistics के principles use करते हुए उसने काम किया, वो रेशो वगैरह के उसने प्रिंसिपल यूज़ किए. अब नेक्स्ट पेज पे बेटे देखो ज़रा, पेज नंबर 99 पे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स दिए हैं आपके पास, ये पूरी डायग्राम्स में शो भी किए हैं. अच्छा याद रखना, ऊपर उसने सब जितनी भी ट्रेड्स लिखी हैं, ऊपर वाली ट्रेड डोमिनेंट है, ऊपर वाली ट्रेड डोमिनेंट है. यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो टालनेस है, डोमिनेंट होंगे और कौन सी रिसेसिव होंगी. कहता है डोमिनेंट ट्रेट में सीड शेप में देखें तो राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट वाइल रिंकल्ड सीड शेप इज रिसेसिव. डोमिनेंट रिसेसिव का चक्कर हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कब डोमिनेंट ट्रेट वाजे होगी, कब रिसेसिव. कल के लेक्चर में ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे डिसाइड करेंगे हम. सीड कलर येलो ग्रीन हो सकता है, फ्लोर कलर पर्पल वाइट हो सकता है, पॉड शेप जो है वो इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, पॉड कलर ग्रीन येलो हो सकती है, फ्लोर पोजीशन एक्सियल या फिर टर्मिनल हो सकती है, और इसी तरह स्टेम लेंथ जो है वो लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है. बेटे कल आपको ये फीचर्स और 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स याद होनी चाहिए. क्लियर? जिसको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, कल से ऑनवर्ड कल परसों तरसों के जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं के गिर्द हमने घूमना है ट्रेड्स के. कभी कहेंगे हम एक ट्रेड को ले आओ स्टडी कर रहे थे, कभी कहेंगे 2-3 को इकट्ठा स्टडी कर लो. उनकी आपको डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स याद होनी चाहिए बस. ठीक है, होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.